मैं अद्भुत अविस्मरणीय आदित्य हूँ। मैं एक नायाब मकबरा ताजमहल हूँ। मैं असंख्य मजदूरों की अद्भुत कारीगरी हूँ। मैं बेइंतहा मोहब्बत की वो कलाकारी हूँ जिसे देखकर पूरी दुनिया मेरी दीवानी है। कहानी दोस्तों मेरी बेहद पुरानी है। मैं शाहजहां और मुमताज की प्रेम की एक निशानी हूँ। उनके अनकहे अल्फाजों की एक याद पुरानी हूँ। मैं भारत के मुकुट पे जड़ा सबसे नायाब हीरा ताजमहल हूँ। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, अगर आप किसी भी विदेशी से एक चीज़ पूछेंगे जो भारत के बारे में वो जानता है तो निश्चित तौर से ये आपको ताजमहल कहेगा। दोस्तों, 7 अजूबों में से एक ताजमहल में हम आज आ चुके हैं और ताजमहल की पूरी जानकारी और कुछ ऐसी रोचक फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो आज आपको बताते हैं। तो चलें दोस्तों, चलें। और दोस्तों, हमारे इस सफर में साथ देंगे हमारे गाइड गुप्ता जी। So now we are in Taj. ये जो देखा, this is the outer complex. इसको जो बनाना स्टार्ट हुआ 1631 1631 के अंदर। यहाँ पर जो स्टोन लगा है दैट इज अ लोकल स्टोन जो फतेहपुर सीकरी जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाया गया है। देखो छोटे रूम्स बने हुए यहाँ पर। देखिए आप चारों साइड में यहाँ 208 रूम है, 208 रूम्स है यहाँ पर। तो इसलिए कि उस समय जो 20,000 मजदूर जो यहाँ वर्क करते थे उनके रेस्ट करने के लिए रूम्स बनाए गए। लेकिन अभी उनकी जो फैमिलीज है ना 17th जनरेशन 17वीं पीढ़ी वो अभी भी यही काम करते हैं, वो यही रहते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर नहीं, लेफ्ट में एक गेट देखिए ना, साउथ गेट है जिसको बोलते हैं लेबर कॉलोनी। अच्छा। फैमिलीज आते हैं। वो उस समय जो जितने लेबर ने ताजमहल बनाने की काम की थी उनकी जो 17 जनरेशन है वो आज भी यहीं रहती है। तो ये सब मिथ था जो हाथ कटवा दिए। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा। अब तो कहेंगे हाँ ये रूमर था। कहीं दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। मुमताज की मौत दोस्तों अपने 14वें बच्चों को जन्म देते हो गई थी। लगभग 20,000 मजदूरों की मदद से 22 साल में दोस्तों ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ऐसा माना जाता है इसको बनाने में कुल लागत 3 करोड़ रुपए से अधिक आई थी, जो आज के समय में लगभग 50 अरब से अधिक होगी। दोस्तों, ये तो हमें पता है कि ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, पर क्या आप जानते हैं इसे बनवाने में 28 प्रकार के अलग पत्थर लगे हैं जो विशेषकर तिब्बत, चीन, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से इकट्ठे किए गए थे। इसके अलावा ताजमहल के निर्माण में लगभग पूरे भारत और एशिया की सामग्री मंगाई गई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहजहां का ताजमहल बनाने का सबसे पहला ख्याल बुरहानपुर में आया था, जहां मुमताज की मौत हुई थी। आगरा वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, बट पहला प्लान इसका बुरहानपुर में ही था बनाने का। देखिए मस्जिद है रेड वाली, इसको अभी हम यूज करते हैं लेकिन फ्राइडे को। ओके, तो फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है दोस्तों। हाँ। और यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है इस मस्जिद में। जी हाँ। और ये राइट हैंड पे क्या है? दैट इज जस्ट कॉपी ऑफ द मॉस्क। ओके, इसको बोलते हैं हम गेस्ट हाउस, मेहमान खाना, लेकिन कभी भी यूज नहीं किया गया। दैट इज जस्ट फॉर द बैलेंस, फॉर सिमेट्रिकल। ओके। आपको पता हो कि इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है वो लकड़ी के ऊपर है। अच्छा, मस्जिद से लेकर गेस्ट हाउस तक इसके पूरा का पूरा फाउंडेशन लकड़ी पे है। जी हाँ। इसके अंदर एक लकड़ी के 180 कुएं बने हुए हैं जिसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई है। और स्पेशल क्या है उस लकड़ी के बारे में? सागवान लकड़ी यूज की गई, जब तक वो पानी के अंदर रहेगी और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। ये जो ड्रेनेज देख रहे हैं ना, यहाँ से इन्हीं ड्रेनेज के थ्रू जो लकड़ी के जो फाउंडेशन है इसका बिल्डिंग का, जो कुएं बने हुए हैं वहाँ इसको भरा जाता है। ओके,
सो बेसिकली जो इसको सपोर्ट देता है, जो फाउंडेशन बना हुआ है, उसको ड्रेनेज यहाँ से होता है, तो बारिश का पानी भी यहीं से जाता है। पानी जो रेन वाटर होता है ना, वो उसको कलेक्ट किया जाता है। रीजन है ताजमहल की इतनी स्टेबिलिटी का। सो दोस्तों, जब भी किसी भारत की सबसे ऊंची मंजिल का नाम आता है तो हमारे जहन में आता है कुतुब मीनार। बट क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली ताजमहल कुतुब मीनार से भी बड़ा है? इसका जो हाइट है वो कुतुब मीनार से 2 मीटर बड़ा है। 2 मीटर बड़ा है। पहले कुतुब मीनार बड़ा था, लेकिन उसके 2 फ्लोर डैमेज हो जाने के बाद ताज का जो हाइट है वो 81 मीटर का है। सो ओरिजिनली लेकिन कुतुब मीनार ही बड़ा था। हाँ, ओके इसका जो हाइट है वो 81 मीटर इज लाइक 243 फीट। ओके। ऊपर जो पेनिकल देख रहे हैं ना आप, जो ऊपर ब्रास का जो पेनिकल लगा है, हाँ। उसका हाइट है 30 फीट, 10 मीटर का है वो। अच्छा, जी हाँ, तो वो मिला के कुतुब मीनार से बड़ा होता है। उसको मिला के कुतुब से बड़ा है ये। अच्छा। हाँ, अभी जो पूरा पेनिकल बना है वो अभी ब्रास का बना हुआ है, पहले ये गोल्ड से बनाया गया था। बट ये अंग्रेजों ने लूट जी लिया। हाँ। ताजमहल जो बना है पूरा 60 एकड़ के अंदर बना हुआ है। ये जगह राजा जयसिंह सेकंड से उन्होंने खरीदा था, तो जयपुर अच्छा, ओरिजिनली ये राजा जयसिंह के पास थी। जी हाँ, उनका जो पैलेस है। जयपुर वाले हैं। जी हाँ, उनका पैलेस था यहाँ पर। ओह। इसके बदले में उन्होंने उनको 11 गांव दिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के बदले में प्रॉपर्टी दी जाती है, इसलिए जब उनको 11 गांव देकर ये खरीदा, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट किया। ओके। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मुस्लिम धर्म के अंदर हम लोग अगर टूम बनाना है तो पहले आपको जगह खरीदना पड़ता है, इसलिए ये जगह खरीदी और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट किया। और ये 7 वाली एक पिलर के अंदर मरम्मत हो रही है अभी। सारा रिपेयरिंग चल रही है, क्लीनिंग स्टार्ट हो Cleaning गया है। वापस। ओके। हाँ, लेकिन ऊपर का जो डोम देखेंगे ना, हाँ। वो अभी क्लीन नहीं है। ओके। नॉट यट। वो जगह है यहाँ लास्ट मरने के बाद पहली बार जब बुरहानपुर से बॉडी को लेकर आए तो उनकी बॉडी को यहाँ रखा गया, उसके बाद ताजमहल के अंदर शिफ्ट किया गया एज लाइक ए ममीज। और कितना टाइम लगा था ताजमहल को बनने में? 22 साल। 22 साल लगे, तो 22 साल तक ये यही रहे? नहीं, बॉडी को वहाँ दफनाया, यहाँ से उसके ले बाद जाकर, ताजमहल बनाना उसके शुरू। बाद उनको ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। दोस्तों, आपको क्या ये पता है कि ताजमहल के साथ सबसे पहले सेल्फी किसने और कब ली थी? दोस्तों, आपको ये जान के बेहद हैरानी होगी कि 1966 में जॉर्ज हैरिसन नाम के एक व्यक्ति ने ताजमहल के साथ सबसे पहले सेल्फी ली थी। फोटोग्राफी के इस रूप सेल्फी के बारे में तब लोगों को पता नहीं था, लेकिन दोस्तों जॉर्ज को अपनी फोटोग्राफी से बहुत प्यार था और वो उस समय अपने फिश आई लेंस के साथ सेल्फी लिया करते थे। दूसरा विश्व युद्ध 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के बाद दोस्तों ताजमहल की सुरक्षा के लिए इसके गुंबद को चारों ओर बांस का सुरक्षा घेरा बनाकर इसे हरे रंग के चादर के साथ ढक दिया गया था, ताकि यह दुश्मनों की नजरों से बचा रहे। दोस्तों, क्या ये बात आपको पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने औरंगाबाद में बिल्कुल ताजमहल जैसा ही दिखने वाला बीवी का मकबरा बनवाया, जिसे मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना ने भी अपना ताजमहल बना रखा है? जी हाँ दोस्तों, चाइना ने भी ताजमहल की हूबहू कॉपी शेंजन प्रांत के में एक थीम पार्क में रखी हुई है और इस थीम पार्क का नाम है विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये टावर जितने भी हैं चारों बाहर की तरफ झुकाए गए हैं, तो इसलिए कि कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस बिल्डिंग के ऊपर न गिरे, बिल्डिंग से बाहर गिरे। तो जस्ट लाइक 93 डिग्री में है ये सारे पिलर्स। ये 90 डिग्री में नहीं है, 93 डिग्री में है। बेसिकली अगर कोई कैटास्ट्रॉफी आती है तो ये अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो ये गिरेंगे ताजमहल के ऊपर नहीं, साइड में। जी हाँ।
दोस्तों अब हम अंदर जा रहे हैं शाहजहां और मुमताज़ के मकबरे में। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें, ताजमहल घूमने की टिकट सिर्फ 30 रुपये है, बट अगर आप ये मकबरा भी देखना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये की अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। उनको यहाँ नहीं, वहाँ दफनाया जाता एंड गोइंग टू बी तो सेम। ओरिजिनली शाहजहां को यहाँ नहीं, ब्लैक ताजमहल में दफनाना था, बट वो बन नहीं पाया इसलिए उससे पहले ही औरंगजेब एक्टिव हो गया। क्या गया है? इसके नीचे मार्बल है। हाँ, क्योंकि लोग गिर जाते थे सेल्फ लेते हुए, इसलिए ये जो रूम्स बनाए गए इनको बनाने का रीजन था कि शाहजहां चाहते थे कि उनकी पूरी फैमिली को यहीं पर दफनाया जाए। ओके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सेम लाइक हुमायूंस टू दिल्ली। तो ये सब एम्प्टी है, मतलब तब से एम्प्टी है। वाह। क्योंकि उन्होंने जो औरंगजेब ने तीनों भाई को जो मारा था हाँ। वो दिल्ली के रेड फोर्ट में, इसलिए उनको वहीं पर दफनाया गया। दारुशिका दारुशिको, मुराद और शुजा, तीनों को औरंगजेब नहीं मारा था ना। 2 बड़े और 1 छोटे को। यहाँ आपको हम रिस्पॉन्स कैसे ग्लो करते हैं फुल मून के अंदर। और स्टोन आए कहाँ से थे, कौन सी कंट्री से? चाइना से भी आए थे? चाइना से थे, साउथ अफ्रीका से। ये देखिए, ये स्टोन से देखेंगे आप। ये तो पूरा बल्ब का वो ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए ना। तो फुल मून के अंदर, और यहाँ पे हम आ सकते हैं फुल मून? नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ गेट तक। ये देखिए लोगों ने निकाला हुआ है। और ये मार्बल दोस्तों देखिए, ये काम नहीं करने चाहिए हमें। मार्बल देखिए कैसे ग्लो करता है, देखा है? अभी यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, जैसे वो डार्क हो जाएगा, ये लाइट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा और बढ़ जाएगा। जी हाँ, और नीचे वाला ये वाला भी ग्लो करेगा? सारा ही कहीं भी लगाइए आप। ये देखिए, इस पे ग्रीन वाले पे लगा ना? नहीं ग्रीन नहीं करेगा, ग्रीन नहीं करेगा। ओनली फॉर जस्ट। ये देखिए चमक रहा है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है, बहुत पूरा बल्ब लुक दे रहा है। पर ये बेटर होता है क्योंकि लाइट पूरा डायरेक्शन में आ जाता है ना। सेम ऐसे ही बनाया गया है। ओके, तो जामा मस्जिद पहले बना था? वो बात है, वो बाद में, पहले ही बना है? पहले ताज। पहले ताज। इस ताज की खूबसूरती को देखते ही ना बिल क्लिंटन ने ये बात कही थी कि देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन हु हैव सीन द ताज एंड लव्ड इट, एंड वन हु हैज नॉट सीन द ताज एंड लव्ड इट। ये बिल क्लिंटन ने कहा था जब पहली बार देखा था। ही वाज मेस्मराइज्ड। लेकिन अपने शहर को उन्होंने